बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का मसाला। बहुत ही टेस्टफुल बनने वाला है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। बहुत ही जल्दी बन जाएगा और बहुत आसानी के साथ बहुत मज़ेदार सी रेसिपी हम रेडी करेंगे। कुछ बातों का हमें ख्याल करना होगा, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत मज़ेदार बनेगी। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कि व्यूअर्स, चिकन मसाला बोटी बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताते चलती हूँ। यहाँ पे मेरे पास है बोनलेस चिकन, जिसको मैंने धो के बास्केट में डाल के इसका पानी अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया हुआ है। चिकन में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको मैरिनेट करेंगे तो ये पानी मज़ीद छोड़ेगा, तो इस तरह आपकी रेसिपी अच्छी रेडी नहीं होगी। और साथ ही मैंने कुछ फ्रेश क्रीम ले ली है, जो हम बाद में यूज़ करेंगे ग्रेवी के अंदर। फिर सबसे पहला स्टेप होगा चिकन को मैरिनेट करने का। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आप नोट कर लें। कुछ मेरे पास हैं स्पाइसेस, जैसे कि हाफ़ टी स्पून है रेड चिली पाउडर यानी कि सूरज मिर्च, 1/4 टीस्पून ले लिया हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ले लिया है सॉल्ट, इसी तरह हाफ़ टी स्पून है ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून है धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून ले लिया है गरम मसाला पाउडर। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे टमाटर, जो कि 2 अदद मैंने ले लिए हैं, इसके पील मैंने उतार लिए हैं। ठीक है, 2 टेबल स्पून के करीब धनिया ले लिया है, 2 हरी मिर्चें यूज़ करेंगे। इन सबको हम एक जार में डालेंगे और इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। चलिए व्यूअर्स, इन सारी चीज़ों का हम बना लेते हैं पेस्ट। देखिए व्यूअर्स, पेस्ट बना के हम साइड पे कर देते हैं। तो चलिए अब करते हैं चिकन को मैरिनेट। सारे स्पाइसेस हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। व्यूअर्स, 1 टेबलस्पून मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें से आधा हम यूज़ कर लेते हैं मैरिनेशन में और हाफ हम रख लेते हैं ग्रेवी के लिए। इतना मैंने रख लिया ग्रेवी के लिए। और 1 अदद लेमन हम इसके अंदर स्क्वीज़ कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून के करीब हम ऐड कर देते हैं कर्ड यानी कि दही, और 1 टेबलस्पून के करीब ऐड कर देते हैं ऑयल। तो व्यूअर्स, अब हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हाथों की मदद से आप मिक्स करें ताकि हर बोटी को और हर पीस को अच्छे तरीके से सारा मसाला लग जाए। तो देखिए व्यूअर्स, सारा मसाला हमने लगा दिया। अब हम इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, तकरीबन हाफ़ एन आवर मिनिमम टाइम है ये। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए इसको मैरिनेट करके रखना चाहते हैं तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है आप उस लिहाज से इसको टाइम दे सकते हैं मैरिनेशन के लिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हैंड टू हैंड भी इसको बना सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, हाफ़ एन आवर गुजर चुका है, तो चलिए अब हम इसको करने चलते हैं फ्राई। एक पैन हमने रख दिया है फ्लेम पे, और फ्लेम मैंने रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। हम ऐड करने लगे हैं हाफ कप ऑयल। ऑयल को गर्म होने देते हैं। व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर एक एक पीस उठाते हैं। तो व्यूअर्स, एक एक पीस उठा के हम इसके अंदर रख देते हैं। इसको हम सेपरेट करके रखेंगे ताकि हर पीस को अच्छे तरीके से हीट मिल सके और अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो देखिए व्यूअर्स, सारा चिकन हमने पैन में डाल दिया। अब हम इसको फ्राई होने देते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। एक साइड को फ्राई करेंगे और 5 मिनट के बाद हम इसी साइड चेंज करके दूसरी साइड को भी फ्राई करेंगे 5 मिनट के लिए। व्यूअर्स, 5 मिनट गुजर चुके हैं, हमने एक साइड को 5 मिनट के लिए फ्राई किया। अब हम साइड चेंज कर देते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ रहा है। बस इसी तरह का हमें कलर चाहिए। और दूसरी साइड को भी हम 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। देखिए बहुत ही कमाल का वंडरफुल सा कलर आ गया। तो देखिए वो चिकन को हमने दोनों साइड से अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। बस ऐसा ही हमें कलर चाहिए था। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में और अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए वो चिकन हमने कर लिया है सेपरेट। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगले स्टेप में हमने उसी पैन को यूज़ करना है और वही ऑयल यूज़ करेंगे। इस ऑयल के अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 अदद लौंग डालेंगे और 1 तेज़पात डालेंगे। इसको थोड़ा सा करकरा लेते हैं तकरीबन 30 सेकंड के लिए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं थिनली स्लाइस मैंने अनियन काटा हुआ है, बारीक बारीक अनियन काटा, तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की अनियन है मेरे पास, उसको मैंने काट लिया। इसके अंदर ऐड कर देते हैं, इसको फ्राई कर लेते हैं। उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये लाइट गोल्डन कलर में ना आ जाए। तो देखिए व्यूअर्स, अनियन को हमने लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया। बस इससे ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट में मीडियम फ्लेम पे ये फ्राई हो जाएगा। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हाफ़ टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने मैरिनेशन में यूज़ किया था और हाफ़ हम ग्रेवी के लिए यूज़ कर रहे हैं। तकरीबन 30 सेकंड के लिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। बस अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पेस्ट जो हमने रेडी किया था, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया का।
इसको फ्राई करते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। कि वह टमाटर को भी हमने प्याज के साथ अच्छे तरीके से भून लिया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कुछ स्पाइसेस। जो स्पाइसेस ऐड करेंगे वो भी आप नोट कर लें। 1/4 टीस्पून ले लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, जिसको हम पेपरिका पाउडर भी कहते हैं और देगी मिर्च भी कहते हैं। और साथ ही 1/4 टीस्पून ले लिया है सोर मिर्च। 1/4 टीस्पून सॉल्ट है। 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है जो कि रोस्टेड है। और 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर है, ये भी रोस्टेड है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करते हैं। फ्लेम स्लो कर देते हैं ताकि स्पाइसेस हमारे जल ना पाएँ। 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए भैया, सारे मसालों को भी हमने इसके अंदर ऐड करके अच्छे तरीके से भून लिया। अब हम इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून के करीब वाटर ऐड कर देते हैं उसी बर्तन को साफ़ करते हुए जिसके अंदर हमने चिकन मैरिनेट किया था, ताकि बर्तन भी साफ़ हो जाए, मसाला भी ज़ाया ना हो। इसको हम इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम फ्लेम कर देते हैं स्लो, और स्लो फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। व्यूअर्स, चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। देखिए पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है और टमाटर प्याज वगैरह भी सॉफ्ट हो चुके हुए हैं। देखिए कितना मज़ेदार सा मसाला हो चुका है रेडी। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चिकन जो हम फ्राई करके रख चुके हुए हैं पहले से ही, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। इसके अंदर ऐड करके थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं मसाले के अंदर। तो व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 कप वाटर। इसको भी मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर ऐड करके, और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन हम 10 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं ताकि चिकन भी अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। ये भी चेक कर लेते हैं, तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए कितना कमाल का, कितना मज़ेदार सा चिकन रेडी हो गया। चिकन टिक्का मसाला बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही यमी। यहाँ पे आप सॉल्ट भी चेक कर लें। अगर आपको सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगता तो आप इसके अंदर सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। कुछ और इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करेंगे, जैसे कि 1/4 टीस्पून मेरे पास एक कसूरी मेथी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और 50 ग्राम के करीब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ फ्रेश क्रीम। इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत क्रीमी और बहुत ही वंडरफुल टेस्ट आएगा। तो व्यूअर्स, अब 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ गरम मसाला। 2 मिनट के लिए हम इसको लगाते हैं दम पे, और उसके बाद फिर 2 मिनट गुजर चुके हैं। देख लेते हैं कि इसकी फाइनल लुक कैसी आई। माशाल्लाह से देखें कितना कमाल का लग रहा है चिकन टिक्का मसाला, जिसको हमने बड़ी जल्दी बड़े मज़ेदार तरीके से रेडी कर लिया। ये देखें कितना यम्मी और कितना मज़ेदार लग रहा है। बहुत मज़ेदार सा चिकन टिक्का मसाला हो चुका है रेडी। इसको राइस के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ या रोटी के साथ खाएँ, आपको हर लिहाज से बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखें कितना अच्छे तरीके से टेंडर भी हो चुका और बहुत मज़ेदार सा कुक हुआ है। ये खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।